सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुपमा किसी परेशानी में हो, अनुपमा को कोई बात परेशान कर रही हो और अनुज उसकी परेशानी हल करने न आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अनुपमा रेस्टोरेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसी परेशानी को हल करने के लिए अनुज पहुंच गया यशदीप के पास इन्वेस्टमेंट करने। वो कहता है, मुझे आपका पूरा रेस्टोरेंट खरीदना है, सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, यह चीज़ें अब तक चल रही थी वैसे चलती रहेंगी, आपका स्टाफ, आप यहाँ के बॉस रहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपका रेस्टोरेंट बच जाए, आप मुझसे इन्वेस्टमेंट लेके अपना लोन रीपे कर दें ताकि कोई रेस्टोरेंट अच्छे से चलता रहे और मेरी अनु यहाँ पर काम करती रहे, क्योंकि मेरी अनु आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच है। वो आपको और बीजी को अपनी फैमिली मानती है और अनुपमा जिसको अपनी फैमिली मान ली, मैं उसको अपनी फैमिली मान लेता हूँ। असल में दोस्तों, जब अनुज के बाद पता लगी कि अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है और वो फूड कंपटीशन में इससे पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि उसे वो अमाउंट जीतनी है जिससे वो यजीब जी का लोन उतार सके, अपने रेस्टोरेंट को बचा सके, तो अनुज बिना कोई एक पल गवाए, बिना कुछ थोड़े समझे सीधे पहुंच जाता है यजीब के ऑफिस और कहता है कि मुझे आपका पूरा रेस्टोरेंट खरीदना है। वो यजीब को इतना अच्छा ऑफर देता है कि यजीब का मन ललचा जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा फूड कंपटीशन पहुंच चुकी है और उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका है। जजेस उसके बारे पूछते हैं पर लेकिन अनुपमा बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती है। उसको वही सारी बातें याद आ रही होती है जो आज सुबह सुबह तोशु और वनराज ने कही थी। उसे वही सारी बातें कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो एक लूजर है, उसकी हाथों से अचानक बदबू आती है, अनुपमा बस एक लूजर है, यही सारी बातें उसके माइंड में घूम रही है, तो इसी के चलते वो कुछ जवाब नहीं दे पाती। पर लेकिन अनुपमा अपने आप को संभालती है और अनुज के संग बताए हुए सारे हसीन पल कि कैसे अनुज ने उस पर इतना भरोसा करके अपना बिजनेस संभाला था। अनुज ने उसे एहसास कराया था कि अनुपमा किसी से कम नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर बात यशदीप जी और उनके रेस्टोरेंट की है तो अनुपमा पीछे नहीं हट सकती। अनुज यशदीप से कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा लोन चल रहा है और आपने अगर लोन जल्दी नहीं चुका है तो आपका रेस्टोरेंट आपको बिकना पड़ जाएगा, बंद करना पड़ जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप जितने पैसे बोलेंगे मैं उतने पैसे दूंगा, मैं आपका रेस्टोरेंट पूरा का पूरा खरीद दूंगा, चीज़ें जैसी थी वैसे चलती रहेंगी, आपका स्टाफ, आप यहाँ के बॉस रहेंगे, डिसीजन भी आप ही लेंगे, बस इन्वेस्टमेंट मेरी होगी ताकि अपना लोन चुका सके। यशदीप कहता है कि मैं उसे कपा लिया, आखिर आप एकदम से मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? सुबह मुझसे अनुपमा जी ने कहा था कि कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा, पर लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप आएंगे। क्या अनुपमा जी के पास आई थी? क्या उन्होंने आपको यहाँ भेजा था? या अनुज कहता है कि अनुपमा ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर लेकिन मेरी अनुपमा की परेशानी मेरी परेशानी है और उस परेशानी को मैं हल ना करूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यशदीप कहता है कि आपके पास इतना पैसा है, आप चाहे तो किसी भी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर लेकिन आपने हमारा रेस्टोरेंट क्यों चुना? आखिर हमारे में क्या खास बात है? वो कहता है कि आपके पास जो एम्प्लॉय मेरी अनु है उसके लिए आप और आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खास है, खासकर आपकी पीजी, तो मैंने चाहता कि आपके पास कोई भी आ जाए, तो इसलिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ। यहाँ पर यशदीप कहता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अनुपमा जी की वजह से, तो माफ़ करेंगे मैं का पाली है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता, मैं आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरे एम्प्लॉय को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। जब उन्हें पता लगेगा कि मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट ली है तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप और अनुपमा जी फिर आमने सामने। आपकी शादी होने वाली है तो अपनी शादी पर ध्यान दीजिए, आप बार बार अनुपमा जी के पीछे क्यों आ जाते हैं? उनकी परेशानी है, मैं और वो खुद देख लेंगे, आप दिक्कत मत दीजिए, अनुपमा जी के संग मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और उन्होंने उससे वादा किया है कि वो भी मेरे संग हमेशा खड़ी रहेंगी। अनुज कहता है कि मैंने ऐसा पहला बॉस देखा है जो अपनी एम्प्लॉयज़ की फीलिंग की वजह से अपने इतना बड़ा लॉस कर रहा है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाली है। अगर आपने वो जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं ली तो आपका रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। यशदीप कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, रेस्टोरेंट बंद हो या ना हो, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, पर लेकिन मैं आपसे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं लूँगा क्योंकि आप सिर्फ अनुपमा जी के पीछे पड़े हुए हैं। आप बार बार उनसे मिलने के बारे ढूंढते हैं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर देंगे और जब आपका मन चाहेगा आप यहाँ पे आ जा सकेंगे। और अनुपमा जी आपके आने जाने से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अनुपमा जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो। यहाँ पर बीजी भी ऑफिस में आ जाती है। जब बीजी को सारी बात पता लगती है कि अनुज क्यों आया और उसका सिर्फ मकसद क्या है, तो बीजी भी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि पुत्र, तूने हमारे लिए इतना सोचा, मदद का हाथ बढ़ाया, वही काफ़ी है, पर लेकिन मेरी बेटी अनुपमा की फीलिंग्स आगे कुछ भी नहीं है। ये सारा बिजनेस, सारा पैसा एक तरफ और मेरी बेटी एक तरफ, तो इसी वजह से मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। इतने सालों बाद जाके मुझे एक बेटी मिली है और मैंने चाहती चंद पैसों के लिए मैं उसका दिल दिखाऊं कि जब वो तुझे बार बार देखती है और अब तेरी शादी होने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है। वो दिखाती नहीं है पर लेकिन वो अंदर से टूट जाती है। जब जब तू उससे मिला है तो वो उदास हो जाती है। मैं उसके चेहरे पर साफ पढ़ सकती हूँ कि वो तेरे से कितना प्यार करती है, पर लेकिन अब तेरी शादी हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे और हमें जैसा भी होगा हम देख लेंगे। बाकी अनु कंपटीशन में गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि अनु वो कमरा जीत कर ही आएगी।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि जीप ने अनुष्का को ठुकरा कर सही कराया क्या, और क्या अनुपमा कॉन्फिडेंस जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।